नमस्ते। ज्ञान पावर चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर की रसोई, जिसे आप अपने परिवार के स्वास्थ्य का मंदिर मानते हैं, उसी मंदिर में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो धीरे धीरे आपके परिवार की नींव को खोखला कर रही हैं? ये वो मीठे दुश्मन हैं, वो सफेद जहर हैं जिन्हें आप बड़े प्यार से अपने हाथों से अपने प्रियजनों की थाली में परोसते हैं। ये इतने साधारण दिखते हैं कि इन पर शक करना भी मुश्किल है, लेकिन इनका प्रभाव किसी धीमे जहर से कम नहीं। आज मैं आपको किसी फल या सब्जी के बारे में नहीं, बल्कि उन 3 सबसे बड़े जहरों के बारे में बताऊंगा जो आपके घर में मौजूद हैं और जिन्हें आप और आपका परिवार लगभग हर दिन खा रहा है। इस जानकारी को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके और आपके अपनों के जीवन को बदल सकती है। सोचिए, हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा हमसे ज्यादा स्वस्थ और बलवान क्यों थे? वो कौन सी जीवन शैली थी, वो कौन सा खान पान था जो उन्हें 100 वर्ष तक भी निरोगी रखता था? उत्तर छिपा है उनकी रसोई में और उन चीजों में जिनका उन्होंने त्याग किया था। आज हम आधुनिकता की दौड़ में इतना आगे निकल गए हैं कि अपनी जड़ों को, अपने शास्त्रों में लिखे स्वास्थ्य के रहस्यों को भूल चुके हैं। इन 3 जहरों में से पहला जहर है सफेद चीनी। जी हाँ, वही चीनी जिसके बिना आपकी सुबह की चाय अधूरी है, जिसके बिना आपके बच्चों को मिठाई का स्वाद नहीं मिलता। ये वो मीठा जहर है जिसने हमारे देश के हर घर में अपनी जगह बना ली है। जब आप इसे खाते हैं तो आपको क्षण भर की मिठास और ऊर्जा का अनुभव होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मिठास आपके शरीर के अंदर जाकर क्या करती है? हमारे धर्म ग्रंथों और आयुर्वेद में मीठे के लिए गुड़, खांड, मिश्री और शहद का वर्णन है। चीनी का कहीं कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि ये एक अप्राकृतिक वस्तु है। गन्ने के रस को जब चीनी बनाने की प्रक्रिया में डाला जाता है तो उसे कई रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। गंधक जैसे रसायनों का प्रयोग करके उसके सारे पोषक तत्व, सारे खनिज निकाल दिए जाते हैं। अंत में जो सफेद दाने बचते हैं वो केवल मिठास का एक खोखला रूप हैं, जिसमें जीवन की कोई ऊर्जा नहीं होती। जब ये शरीर में जाती है तो इसे पचाने के लिए शरीर को अपनी जमा की हुई शक्ति और खनिज खर्च करने पड़ते हैं। ये शरीर की पाचन अग्नि को मंद करती है, हड्डियों को खोखला करती है और रक्त में अम्लता को बढ़ाती है। आज जो मधुमेह, मोटापा, हृदय रोग जैसी बीमारियां घर घर में फैली हुई हैं, उनकी सबसे बड़ी जड़ों में से एक ये सफेद चीनी है। आप इसे प्यार से अपने बच्चे को खिलाते हैं, पर असल में आप अनजाने में उसके शरीर में रोग के बीज बो रहे होते हैं। ये पहला जहर है जो मिठास का मुखौटा पहने आपके घर में बैठा है। अब बात करते हैं दूसरे गुप्त शत्रु की, दूसरे जहर की। ये आपके भोजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बिना भोजन बेस्वाद है, नीरस है। ये है सफेद नमक। हैरान मत होइए, मैं नमक छोड़ने की बात नहीं कर रहा। मैं उस नमक की बात कर रहा हूं जो आज हम इस्तेमाल करते हैं, वो बारीक सफेद आयोडीन युक्त नमक। हमारे शास्त्रों में जिस नमक को अमृत तुल्य माना गया है वो है सेंधा नमक, यानी वो पत्थर वाला नमक जो प्राकृतिक रूप से पहाड़ों में मिलता है। ये नमक शरीर के लिए औषधि का काम करता है। हमारे व्रत उपवास में भी केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग होता है, क्योंकि उसे सबसे पवित्र और शुद्ध माना गया है। लेकिन जो समुद्री नमक आज हम खाते हैं, उसे बनाने की प्रक्रिया में उसे अत्यधिक तापमान पर गर्म किया जाता है और कई रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है ताकि वो एकदम सफेद और बारीक हो जाए। इस प्रक्रिया में उसके अंदर के 90% से ज्यादा जरूरी खनिज नष्ट हो जाते हैं। जो बचता है वो केवल सोडियम क्लोराइड का एक रासायनिक रूप है। ये शरीर में जाकर पानी को सोखता है, रक्तचाप को बढ़ाता है, हड्डियों पर बुरा प्रभाव डालता है और गुर्दों पर अतिरिक्त बोझ डालता है। आप स्वाद के लिए इसे अपने भोजन में डालते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे आपके शरीर के तंत्र को कमजोर कर रहा है। प्रकृति ने हमें सेंधा नमक के रूप में वरदान दिया था और हमने विज्ञान के नाम पर उसे एक धीमे जहर में बदल दिया। यही वो ज्ञान है जो ज्ञान पावर आप तक पहुंचाना चाहता है, ताकि आप सही और गलत में भेद कर सकें। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे घातक जहर पर। ये इतना आम है कि आप इसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये हर सुबह आपके नाश्ते में, बच्चों के टिफिन में और शाम के नाश्ते में मौजूद रहता है। ये तीसरा जहर है मैदा। जी हाँ, मैदा, जिसे बनाने के लिए गेहूं के दाने का सबसे कीमती हिस्सा यानी उसकी ऊपरी परत, चोकर और अंदरूनी अंकुर को निकाल दिया जाता है। गेहूं की असली शक्ति, उसका फाइबर, उसके विटामिन, सब कुछ छीन लिया जाता है। जो सफेद आटा बचता है वो एक मृत भोजन है, उसमें जीवन ऊर्जा शून्य होती है।
जब आप मैदे से बनी कोई चीज खाते हैं, जैसे ब्रेड, बिस्किट, नूडल्स, समोसे या भटूरे, तो ये आपकी आंतों में जाकर चिपक जाता है। इसमें फाइबर न होने के कारण ये आसानी से पचता नहीं है और आंतों में सड़न पैदा करता है, जिससे कब्ज और गैस से लेकर बड़ी बड़ी बीमारियां जन्म लेती हैं। ये शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने की बजाय उसे सोख लेता है। आप सोचते हैं कि आपने अपने बच्चे को पेट भरकर खिलाया, लेकिन असल में आपने उसकी आंतों पर एक बोझ डाल दिया है। ये वो जहर है जो स्वादिष्ट पकवानों के रूप में हमारे घरों में सबसे गहरी पैठ बना चुका है। हमारे पूर्वज हमेशा चोकर सहित मोटे आटे की रोटियां खाते थे, जो सुपाच्य और पौष्टिक होती थी, और हम आज मैदे से बनी मुलायम चीजों को शान समझते हैं, जो असल में हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा अभिशाप हैं। ये हैं वो 3 सफेद जहर, चीनी, नमक और मैदा, जो चुपचाप हर दिन हमारी थालियों के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये हमारे अपने घर में, हमारी अपनी रसोई में मौजूद हैं। इन्हें बदलना कठिन लग सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। चीनी की जगह गुड़ या मिश्री का प्रयोग करें, सफेद नमक की जगह सेंधा नमक अपनाएं और मैदे की जगह चोकर वाले आटे या अन्य मोटे अनाजों का प्रयोग करें। यह बदलाव केवल एक आदत का बदलाव नहीं है, यह अपनी संस्कृति और अपने स्वास्थ्य की ओर लौटने का एक संकल्प है। अपनी रसोई को फिर से एक मंदिर बनाइए, जहां केवल वही पके जो शरीर को पोषण दे, अमृत दे, जहर नहीं। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो और इसने आपकी आंखें खोली हों, तो इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित मत रखिए। ज्ञान पावर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने हर दोस्त, हर रिश्तेदार के साथ साझा करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी परिवार को इन धीमे जहरों से बचा ले। धन्यवाद।